हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डियर क्लास 12 अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पिछली वाली क्लास में हमने बात करा था एट अ पार पे, और आज हम बात करने वाले एट अ प्रीमियम पे, यानी कि हमारा जो शेयर ऑफ इशू है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि तीन तरह से हम शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर करते हैं, एक एट अ पार और एक एट अ प्रीमियम और एक एट अ डिस्काउंट। तो जिसमें डिस्काउंट का टॉपिक कट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एट अ प्रीमियम के, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने क्लास सेकेंड में हमने पढ़ा था एट अ पार, और आज क्लास हमारी थर्ड है। ठीक है डियर, तो चलिए आज हम बात करते हैं ज़रा कंपनी अकाउंट्स चैप्टर 8। ये देखिए, ये मेरा ध्यान से देखिए डियर, यहाँ पे ये मेरे चैनल का नाम है ग्रेड मैथमेटिक्स। यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसका नाम है ग्रेड मैथमेटिक्स। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिलेगी, क्लास वाइज वीडियोस मिलेगी, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी पूरी। तो आज हमारा क्लास थर्ड है, क्लास 12, और डेट आप डाल लीजिएगा। कंपनी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, और कंपनी अकाउंट्स में चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर 8 का जो नाम है वो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स के बारे में। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ था एट अ पार, और आज हम पढ़ने वाले हैं एट अ प्रीमियम। यानी कि देखिए डियर, हमारे पास इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, यानी कि हम शेयर को जब इशू करेंगे तो एट अ पार तो हमने सीख लिया है, और अब हम सीखने वाले हैं एट अ प्रीमियम। तो एट अ प्रीमियम पे जब हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, तो जनरल एंट्री थोड़ा सा चेंज हो जाएगी डियर यहाँ पे। यानी कि जो हमने एट अ पार पे किया था उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा, जहाँ पे वो प्रीमियम कहेगा ना वहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, अधिकतर केसेस में आपको अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉल पे भी प्रीमियम दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब आपको प्रीमियम की जनरल प्रिपेयर करनी पड़े तो कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी थर्ड एंट्री होती थी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, थर्ड एंट्री हमारी यही होती थी। देखो, पहली क्या होती थी, एप्लीकेशन रिसिप्ट की होती थी। फिर दूसरी एंट्री हम क्या करते थे, एप्लीकेशन जो होता था उसको ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट में, यही करते थे ना। तो तीसरे नंबर पे अलॉटमेंट आता था, यानी कि तीसरे नंबर पे जो एंट्री हम करते थे वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते थे। किसकी एंट्री करते थे डियर, फॉर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते थे। तो अलॉटमेंट ड्यू की जब एंट्री करोगे तो वहीं पे आपको प्रीमियम दे देना है। तो प्रीमियम आपको कैसे देना है कि देखो, सबसे पहले एंट्री जो बनेगी डियर यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो रहेगा ही रहेगा। ये जो वैल्यू होती है ये नंबर ऑफ शेयर होते हैं, और मल्टीप्लाई में अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे जो अमाउंट होगा उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको शेयर अलॉटमेंट का वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हमारा प्रीमियम होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे डियर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर दे रखे होंगे और जितने रुपये प्रीमियम दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा। और जो फेस वैल्यू होगा, यानी नंबर ऑफ शेयर का जो फेस वैल्यू, मेन फेस वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट मिल जाएगा। जब आप एंट्री कराऊंगा तो एंट्री में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है डियर, और बाकी भाई जब हम रिसीव करते थे, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करते थे तो वो एंट्री तो सेम ऐसे रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए जरा हम आज एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डियर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, और आज हम क्वेश्चन जो करने वाले वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 ग्रेड मैथमेटिक्स का। ठीक है डियर, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ऑथराइज कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर। मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल के बारे में पीछे बताया हुआ था, ऑथराइज कैपिटल, और फिर मैं इशू कैपिटल के बारे में बात किया था, फिर सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात किया था, करा था ना। तो वो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी हम जरा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि भाई जो ऑथराइज एक कंपनी है, कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर है, और एट द रेट 10 रुपीज ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। एक शेयर की कीमत क्या है डियर, 10 रुपये है। लेकिन डियर यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने वाली है कि कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर तो थे, लेकिन कंपनी ने इशू कितना किया है पब्लिक में, कंपनी ने पब्लिक को सिर्फ 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज के हिसाब से पब्लिक को इशू कर दिए, और इन्होंने बोला कि भैया प्रीमियम
30% ऑफ फेस वैल्यू। इन्होंने यहाँ पे देखो कई बार डियर यहाँ पे पूरा प्रीमियम आपको गिवन होगा, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जो भी गिवन हो सकता है, लेकिन कई बार प्रीमियम है ना हमेशा प्रीमियम परसेंटेज पे दे देता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू पे, किस पे, फेस वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा हुआ है ना, फेस वैल्यू का 30% जो है प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम अभी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जो कंपनी थी वो पब्लिक से पैसे कैसे कैसे ले रही है। तो पब्लिक से वो पैसे ले रही है 4 तरीके से। देखिए 4 तरीके से पब्लिक से पैसे ले रही है। एप्लीकेशन पे 4 रुपये ले रही है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये ले रही है, प्लस कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे प्रीमियम को भी इंक्लूड कर रखा है। अब वो कितना प्रीमियम है वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि प्रीमियम कैसे निकालना है, वो प्रीमियम यहाँ पे कैसे प्लस करना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, और जो बैलेंस बचेगा फेस वैल्यू का वो फाइनल कॉल पे ले लेगा। ठीक है डियर। अब चलिए जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कैसे करना है देखिए ध्यान से। भाई जो ऑथराइज कैपिटल था ना उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ऑथराइज कैपिटल से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। हमारा तो बस जो इशू कैपिटल है, इशू जो है उससे मतलब हमारा, ऑथराइज से मतलब नहीं है। तो कंपनी ने इशू कितने किए थे, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से किए थे। आइटा प्रीमियम 30% ऑफ फेस वैल्यू। तो प्रीमियम 30% फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अगर प्रीमियम अमाउंट निकालना पड़े डियर यहाँ पे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो सीधी सी बात हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालने का क्या होता है, 10 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू था ना, 10 रुपया का 30% यानी 30/100, तो टोटल क्या हो जाएगा डियर, कट जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो 3 रुपये, यानी कि प्रीमियम कितना बताया, 3 रुपये का प्रीमियम हो गया। कितने का हो गया, 3 रुपये का प्रीमियम होगा, जो अलॉटमेंट पे वो ले लेगा। बात समझ गए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने करके रखा है, आप बस समझना आपको। देखिए एप्लीकेशन पे 4 रुपये ले लिया था ना डियर, एप्लीकेशन पे 4 रुपये की डिमांड की थी कंपनी ने। एप्लीकेशन पे कहा लोगों से भैया कि मैं 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ और एप्लीकेशन मुझे 4 रुपये दे दीजिए, 4 रुपये के हिसाब से जिसको जितना लेना है ले लो। ठीक है। फिर अलॉटमेंट में बात हुई थी 5 रुपये, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑल अमाउंट 5 रुपये का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 रुपया जो है वो क्या है, 3 रुपया जो है वो प्रीमियम है। तो डियर एक्स का मतलब ये हुआ कि भाई 2 रुपये प्लस 3 रुपया टोटल मिलकर 5 रुपये हो जाते हैं ना। तो 2 रुपया तो फेस वैल्यू होगी और 3 रुपया हो गया प्रीमियम का अमाउंट। 3 रुपया क्या हो गया डियर यहाँ पे, प्रीमियम का अमाउंट हो गया। तो 2 रुपये ही तो फेस वैल्यू बचा, यही तो बचा। और फर्स्ट कॉल पे बात करी है 2 रुपये का, तो जब फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हो गया तो फाइनल कॉल पे बैलेंस क्या बचेगा, 2 रुपये का ही तो बचेगा। देखिए ना, 4 और 2 6, और 6 और 2 8, और 8 और 2 10, यानी फेस वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, 10 रुपये। तो यानी कि जो फाइनल कॉल पे बैलेंस बचेगा वो 2 रुपये का बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3 रुपया हमारा प्रीमियम चल रहा है। बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, जब इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे ना डियर, तो जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। पीछे मैंने जैसे बताया था एट पार वाले कोर्स टॉपिक में ना, वैसे ही यहाँ पे भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से देखिए। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो भाई फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव की जर्नल एंट्री, तो क्या हो जाती है यहाँ पे, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। और यहाँ पे देखिए टू एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, यही करना है ना डियर। तो सीधी सी बात है, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे। कितना, 2 लाख शेयर को कंपनी ने इशू किया था। मैंने आपको यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, ठीक है ना, 10 रुपये के हिसाब से। तो लेकिन एप्लीकेशन पे 2 लाख के हिसाब से उसने कितने पैसे लिए थे, यानी कि एप्लीकेशन पे देखो कितनी डिमांड हो रही थी, 4 रुपये की डिमांड हो रही थी ना, एप्लीकेशन पे 4 रुपये की डिमांड हो रही थी। तो बात सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखिए यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पे 2 लाख था, तो 2 लाख का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, यानी कि सीधी सी बात है ये 8 लाख बन जाएगा। क्या बन गया अमाउंट, 8 लाख। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 8 लाख का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है डियर। और इसको मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने में मैंने आपको बताया हुआ कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। और यहाँ पे नरेशन में कुछ करने की ज़रूरत है, नरेशन में जो मैं बोलता हूँ आपको ऊपर जो मैं लिखता हूँ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यही नरेशन में आपको लिखना है। तो ये 8 लाख रुपया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये देखिए 8 लाख यहाँ पे हो गया। और ये जो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा डियर, 8 लाख रुपये।
बात समझ गए। यानी कि या ये जो एंट्री है वो शेयर फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और नरेशन में आपको यही चीज़ें लिखनी जो मैंने ऊपर दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब जरा अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट पे क्या किया था इन्होंने, देखिए 2 लाख शेयर थे, इशू किया था, तो अलॉटमेंट पे 5 रुपया लिया था, जिसमें तो 2 चीज़ें थी, 2 रुपया फेस वैल्यू थी, 3 रुपया प्रीमियम था। तो उसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे उसको हम करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट। पीछे मैंने आपको एंट्री करना सिखाया हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अलॉटमेंट पे जब बेसिकली अलॉटमेंट पे एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस ये एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर कर देनी है आपको। देखिए यहाँ पे एंट्री जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डियर आप बताइए, मैंने अभी पीछे आपको बताया भाई कि टोटल यहाँ पे 2 लाख तो उन्होंने शेयर इशू किए थे, तो 2 लाख का 5 रुपये के हिसाब से होगा ना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने पीछे बताया आपको यहाँ पे कि जो अलॉटमेंट मनी है वो 5 रुपये की है, तो यहाँ पे तो टोटल 5 रुपये से लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 5 के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी सीधी सी बात है 10 लाख बन जाएगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 लाख बन गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था डियर, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है 2 लाख रुपया हमारा शेयर था, 2 लाख का जो शेयर था, और प्रीमियम जो था वो 3 रुपये के हिसाब से, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 6 लाख हो गया। और यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से और फेस वैल्यू 2 रुपये का था, तो 2 दूनी 4 लाख रुपये यहाँ पे हो जाएंगे डियर। देखिए हो गए ना 4 लाख, और जब इनको 4 और 6 मिल के टोटल 10 हो जाते हैं। हो गए, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना हमें, अभी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, यानी कि अलॉटमेंट मनी का जो अलॉटमेंट मनी जो है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है। तो अलॉटमेंट मनी को कैसे ट्रांसफ़र करना है, देखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव, अब अलॉटमेंट मनी को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि ये अमाउंट जो हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख का बन जाएगा डियर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख और ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 लाख अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और नरेशन में मैंने आपको बताया हुआ कि नरेशन में क्या लिखना है, जो ऊपर है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो ये लिखना है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। बात समझ गए। अब चलिए जरा फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे क्या एंट्री बनेगी भाई, फर्स्ट कॉल पे वैसे एंट्री बनेगी सीधी बात, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बात ये हुई है कि जो फर्स्ट कॉल था वो 2 रुपये का, देखो फर्स्ट कॉल कितने का दे रखा था, 2 रुपये का दे रखा था, तो 2 लाख के हिसाब से 2 रुपये का, यानी कि सीधी सी बात है 2 लाख जो शेयर थे उसका 2 रुपये से हिसाब से करूँगा तो 2 दूनी 4, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4 लाख रुपये, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 4 लाख रुपये। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है ये ट्रांसफ़र कर लो, ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफ़र होता है बेसिकली, वैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या अकाउंट बनेगा यहाँ पे, जब वो मनी रिसीव करेगा तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या हो जाएगा डियर यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी यहाँ पे भी 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख। बात समझ में आ गई। और नरेशन में मैंने आपको बताया हुआ नरेशन में क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव थी उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर लिया। अब बच गया अब हमारे पास क्या, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे क्या था कि फाइनल कॉल पे भी सेम वही एंट्री करनी है हमें, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल
कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल जो था वो भी 2 रुपये का था, तो 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख शेयर का 2 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएगा, बात वही बनेगी ना, फिर 4 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 लाख आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 लाख आ गया। और बाकी नरेशन में मैंने आपको बताया हुआ कि नरेशन में आपको करना क्या है, तो ये आपको नरेशन में लिख देना है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब इसकी मनी, ये तो अभी ड्यू की एंट्री थी, तो अभी हमें करना है इसके मनी रिसीव की एंट्री, यानी कि फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री जब करेगा तो फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि सीधी सी बात है 4 लाख, और यहाँ पे भी 4 लाख। तो ये हो गया हमारा एंट्री, यानी ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है डियर, तो हमने एक और एग्जांपल कर लिया, वो जो प्रीमियम का था, जो मैंने आपको बताया ये प्रीमियम का है, तो प्रीमियम का हो गया हमारे पास। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं प्रीमियम का। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 मेरे पास दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कि इशू 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 रुपीज इच, यानी कि 25,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू 100 रुपये दे रखा है, और प्रीमियम यहाँ पे 20 रुपये का दे रखा है। कितने का डियर दे रखा है प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे 20 रुपये का दे रखा है। तो अब जो कंपनी है पब्लिक से वो 100 रुपये कितने तरीकों से ले रही है, मतलब किस किस तरीके से ले रही है। तो कंपनी ने क्या किया, 100 रुपये को कुछ भाग में बांट कर दिया, मतलब बांट दिया, यानी कि एप्लीकेशन पे कंपनी ने कहा भाई मुझे 25,000 जो मैंने शेयर इशू किया, जिसको जितने शेयर चाहिए 25 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे ले लो आप मेरे से। बात समझ में आया। फिर अलॉटमेंट पे उसने 35 रुपया बोला कि अलॉटमेंट पे 35 रुपया, लेकिन उसके अंदर 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूड करके दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आप मुझे फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया दे दो, लेकिन यहाँ पे भी 10 रुपया प्रीमियम, की टोटल प्रीमियम 20 रुपये का था ना डियर। तो जब टोटल प्रीमियम 20 रुपये का था, तो 10 रुपया प्रीमियम तो वो अलॉटमेंट पे ले लिया, और 10 रुपया जो प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल पे ले रहा है। किस पे ले रहा है, फर्स्ट कॉल पे। और जो बच जाता है इसका फाइनल कॉल, वो बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल कॉल पे ले लेगा। ठीक है, जो बैलेंस बच रहा है वो फाइनल कॉल पे रह रहा है। तो जब बैलेंस जो बचेगा वो फाइनल कॉल पे ले रहा है, तो इसके लिए जब हम सोल्यूशन करेंगे डियर, तो देखिए सोल्यूशन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन दे रखा है, मैंने सोल्यूशन भी करा हुआ था थोड़ा सा। देखिए इशू कंपनी ने क्या किया थे, 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 रुपीज इच, यानी कि 25,000 शेयर कंपनी ने इशू किए 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम 20 रुपये का था। तो एप्लीकेशन पे क्या ले लिया था, एप्लीकेशन पे जो कंपनी थी एप्लीकेशन पे 25 रुपये ले लिया, अलॉटमेंट पे 35 रुपया, यानी कि 10 रुपया प्रीमियम, तो टोटल फाइनल जो फेस वैल्यू बचेगी वो कितना होगी, 25 रुपये की। वैसे ही फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, तो 10 रुपये का प्रीमियम था, तो फेस वैल्यू क्या बच गई, 20 रुपया। तो टोटल देखिए यानी 25 और 25 50, 50 और 20 कितने हो गए, 70। तो यानी कि फाइनल कॉल बचेगा कितने का फेस वैल्यू, 30, यानी कि 30 रुपया जो होगा वो बैलेंस फाइनल कॉल पे हो जाएगा। तो टोटल इनको जब जोड़ेंगे तो 100 और प्लस में 20 रुपीज़ हमारा प्रीमियम हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें प्रिपेयर करनी है। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे डियर, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए पहली जर्नल एंट्री जो होती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की, जो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की एंट्री होगी, तो सीधी सी बात है क्या करना है हमें, यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, और यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया था ऊपर देखिए, यानी कि 25,000 शेयर था, एप्लीकेशन पे 25 रुपये के हिसाब से लिया था। तो एप्लीकेशन पे 25 रुपये के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे 25,000 गुणे में 25। तो भाई सीधी सी बात है, 25 का मल्टीप्लाई 25 टाइम करते हैं, 25 बार करेंगे तो 625 होता है। कितना होता है, 625, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 जीरो बच रहा है, तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे लगा दिए, यानी कि 6,25,000 रुपये। कितने हो गए डियर, 6,25,000 रुपये। और यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, 6,25,000। अब इसको हम यहाँ पे नरेशन में आपको ये लिखना, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की नरेशन यहाँ पे लिख देना, और ये 6,25,000 ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि 6,25,000 से।
ठीक है। और यहाँ पे करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को भी हम 6,25,000 से क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन में आपको पता है क्या लिखना है कि नरेशन में आपको फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है। अब आती है बात अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे क्या किया इन्होंने, अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था ना डियर, यहाँ पे देखो मैंने पीछे बताया हुआ था कि अलॉटमेंट पे क्या था कि अलॉटमेंट पे टोटल वैल्यू 35 का है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम और 25 रुपये का फेस वैल्यू है। तो पिछली वाली जो क्वेश्चन हमने करा था एग्जाम्पल, उसमें मैंने आपको अलॉटमेंट पे प्रीमियम के साथ एंट्री करवाई थी, तो सेम एंट्री यहाँ पे भी करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सीधी सी बात है, अलॉटमेंट यानी कि 25,000 था ना, यहाँ पे देखिए 25,000 शेयर था, अलॉटमेंट पे 35 रुपया ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 35। तो सीधी सी बात है भाई, अलॉटमेंट पे 35 और 35 का जब मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 25 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8,75,000। कितना हो जाएगा टोटल आपका, आ जाएगा 8,75,000 का, यानी कि ये आपका बैलेंस आ जाएगा 8,75,000 का। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे प्रीमियम कितने का था, 10 रुपये का प्रीमियम था, यानी सीधी सी बात है 25,000 शेयर है, 25,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से हम लेंगे, तो सीधी सी बात कितना हो जाएगा डियर, यहाँ पे 2,50,000। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 का। और फेस वैल्यू कितने का था, 25 का फेस वैल्यू था। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे 25,000 तो हमारे पास शेयर थे, और यहाँ पे 25 रुपये के हिसाब से, तो पीछे भी मैंने बताया 6,25,000 बन जाएगा, यहाँ पे 6,25,000। जब इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8,75,000। और बाकी नरेशन में मैंने आपको बताया था फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेगा, तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगा तो क्या बनेगा डियर, यहाँ पे अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेगा तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा जी, ये सीधी सी बात है 8,75,000, और यहाँ पे भी 8,75,000, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको नरेशन में बार बार वही करते हुए जा रहा हूँ ये कि फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री थी, तो आप यहाँ पे जो नरेशन होगा बस कुछ भी नहीं लिखना, आप नरेशन में यही लिखना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे भाई फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था, जब फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था, देखिए फर्स्ट कॉल पे भी क्या था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट कॉल 30 का था, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम था, 20 रुपये फेस वैल्यू था। तो यहाँ पे भी हम प्रीमियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जब प्रीमियम के बारे में बात करें, जैसे अलॉटमेंट पे एंट्री करी थी, सेम यहाँ पे भी हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि फर्स्ट कॉल पे क्या था, फर्स्ट कॉल पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉल पे जो 10 रुपये का प्रीमियम था और 20 रुपये का फेस वैल्यू, तो फर्स्ट कॉल पे टोटल 30 रुपीज़ था। क्या था, टोटल 30 रुपीज़ था। तो जब टोटल 30 रुपीज़ हमारे पास दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम करेंगे भाई 25,000 मेरे पास शेयर था, 25,000 का शेयर था, और यहाँ पे 30 के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 30 के हिसाब से, तो 25 या 75, सीधी सी बात है 25 या 75, यानी कि यहाँ पे 7,50,000 बन जाएगा, यही है। और 25,000 जो शेयर था वो 10 रुपये के हिसाब से लेंगे, तो भाई सीधी सी बात है 2.5 लाख बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे जो 25,000 था, 25,000 जो था वो 20 रुपये के हिसाब से, तो 25 दूनी 50, यानी कि सीधी सी बात है 5 लाख का बन जाएगा हमारे पास। कितने का बन जाएगा डियर, यहाँ पे 5 लाख का बन जाएगा।
तो सीधी सी बात देख लो ना, 5 और 2 7 और 7,50,000 ये आ गया एंट्री। और नरेशन में आपको ये लिखना फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पहले तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री हमने किया, ठीक है। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगा, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव जब करेंगे तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी डियर, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7,50,000 और यहाँ पे भी 7,50,000। और नरेशन में आपको यही चीज़ें लिखनी है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच गया हमारे पास एक और फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल की एंट्री हम कैसे करने वाले हैं डियर, देखिए फाइनल कॉल पे क्या हुआ था कि यहाँ पे चेक करिए आप, फाइनल कॉल की जो एंट्री थी कि फाइनल कॉल पे 30 रुपये था, कुछ नहीं, सिर्फ फाइनल कॉल पे 30 रुपये था। तो फाइनल कॉल पे जो 30 रुपया था तो उसको एंट्री कर लीजिए फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी फाइनल कॉल पे क्या था, 25,000 शेयर था, तो 25,000 के हिसाब से 30 रुपीज़ के हिसाब से 25 या 75, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे भी बनेगा हमारे पास 7,50,000। क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ 7,50,000 ये बन गया। और यहाँ पे भी हम करेंगे 7,50,000। बात समझ में आया। अब ये तो हमारा था फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री, क्या था, फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री था, ठीक है। और अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास मनी रिसीव की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि ये 7,50,000 और यहाँ पे भी 7,50,000, ठीक है डियर। तो ये हो गया हमारा एंट्री, यानी कि ये पूरी जनरल एंट्री हो गई खत्म। नरेशन में आपको मैंने बताया हुआ तो यही चीज़ें नरेशन में लिख लीजिएगा। तो ये हमने अपना एक और टॉपिक कवर किया, आइटा प्रीमियम। पिछली क्लासेस में हमने आइटा पार का टॉपिक कवर किया था और इस क्लास में हमने आइटा प्रीमियम का टॉपिक कवर किया, ठीक है डियर। तो चलिए आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे, ओके।